वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि यूपीए सरकार के शासनकाल के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय की कम हुई विश्वसनीयता और सम्मान को एनडीए सरकार ने फिर से बहाल किया है। उपराज्यपाल ने दक्षिण अंडमान जिले में मानसून तैयारियों की समीक्षा की। भारतीय जनता पार्टी की राज्य उपाध्यक्ष तथा भाजपा महिला मोर्चा की राज्य प्रेक्षक श्रीमती रूपा रे ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना और स्वच्छ भारत अभियान का द्वीप समूह में सफल क्रियान्वयन हुआ है। खराब मौसम के कारण पोर्ट ब्लेयर और हडबे में फंसे यात्रियों को कमान की मदद से उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया जा रहा है और पोर्ट ब्लेयर और आसपास के इलाकों में आज सुबह से तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा हो रही है। समाचारों के साथ मैं रीता बैनर्जी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि यूपीए सरकार के शासनकाल के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय की कम हुई विश्वसनीयता और सम्मान को एनडीए सरकार ने फिर से बहाल किया है। कल नई दिल्ली में श्री जेटली ने कहा कि अब किसी मामले में प्रधानमंत्री के शब्द अंतिम होते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। अच्छे दिन लाने के भाजपा के वायदे की विपक्ष की आलोचना का उल्लेख करते हुए श्री जेटली ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का दर्जा बढ़ाना और आर्थिक माहौल का बेहतर होना, ये सभी अच्छे दिन के ही संकेत हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक आर्थिक स्थिति, खेती की स्थिति और घरेलू निवेश को बढ़ाने जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं। श्री जेटली ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को बधाई और शुभकामनाएं दी। उधर एआईएडीएमके के द्वीप समूह इकाई ने भी सुश्री जयललिता के दोबारा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर उन्हें बधाई दी है। एनडीए सरकार के कार्यकाल के 1 साल के सफलतापूर्वक पूरा होने के अवसर पर पोर्ट ब्लेयर की डॉलीगंज स्थित डॉक्टर बीआर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में कल सुबह 11 बजे समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर द्वीपों के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह मुख्य अतिथि होंगे, जबकि सांसद विष्णुपद रे सम्माननीय अतिथि होंगे। सभी लोगों से इस समारोह में शामिल होने को कहा गया है। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने दक्षिण अंडमान जिले में मानसून तैयारियों की समीक्षा की और इच्छा जाहिर की कि प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता मुहैया कराई जाए। मानसून से निपटने के लिए जिला प्रशासन के कार्यों की सराहना करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि संबंधित विभागों द्वारा जल भराव के क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि इसके लिए स्थायी हल खोजने के लिए कार्रवाई की जा सके। उपराज्यपाल ने कहा कि भारी वर्षा और आपदा के मामले में लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए मजबूत योजना बनाई जाए। भारी वर्षा और आपदा से प्रभावित लोगों के बारे में सूचना तुरंत उपराज्यपाल के सचिव, मुख्य सचिव, राजस्व आयुक्त और आपदा प्रबंधन निदेशालय को दी जानी चाहिए। मौसम को देखते हुए उपराज्यपाल ने जहाजरानी सेवा निदेशालय को निर्देश दिया कि वो मुख्य भूमि जाने वाले जहाजों के साथ साथ समुद्र में अन्य जहाजों के साथ भी संपर्क बनाए रखें ताकि अंडमान निकोबार कमान तथा तटरक्षक के साथ तालमेल बनाते हुए जरूरत पड़ने पर सेवाएं मुहैया कराई जा सकें। उपराज्यपाल ने कहा कि द्वीप समूह में आपदा की तैयारी उच्च स्तर पर होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की राज्य उपाध्यक्ष तथा भाजपा महिला मोर्चा की राज्य प्रेक्षक श्रीमती रूपा रे ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना और स्वच्छ भारत अभियान का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सफल क्रियान्वयन हुआ है। उन्होंने कहा कि वे भी इस योजना का हिस्सा रही हैं और उन्होंने इन योजनाओं के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूकता लाने का बीड़ा उठाया तथा द्वीप समूह के तमाम स्कूलों का दौरा किया। उन्होंने बताया कि दौरे के दौरान विद्यार्थियों को बैंकों में खाता खोलने और अपने आसपास के परिसरों को साफ सुथरा रखने के लिए प्रेरित किया गया। श्रीमती रे ने कहा कि लोगों में जागरूकता लाने के उनके प्रयासों में पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद के पार्षद और कुछ समाज सेविकाओं ने भी अपने योगदान दिए। उन्होंने कहा कि द्वीपों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार होने पर योजनाओं को और भी बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जा सकेगा।